तो नीचे गिरने में बहुत ज़्यादा खतरा है। ये दोस्तों जितना बड़ा हो रहा है ना, इसकी शरारतें बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों बेल की पत्तियां लेकर मैं आ गया घर। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह मेरे लिए होती है 8 बजे। मैं 8 बजे सो के उठता हूँ गाइस, और फिर अभी आ रहा हूँ गाय और बैल बांधने। वैसे तो सुबह सबसे पहला काम यही होता है, गाय और बैल को बाहर बांधना। तो अभी मैं उनको बांधता हूँ। मैंने ना तो गाय बांधी है ना बैल बांधा है। धूप अभी लगी है कुछ टाइम पहले, तो फिर थोड़ा टाइम देते हैं, उसके बाद बांधने के बाद। चलो पहले मैं बैल को बांधता हूँ, फिर उसके बाद गाय को बांधेंगे। इसमें यार अंदर ही है। चल भाई, ओए अरे बेटा ना, काफ़ी दिन से मैं घर में नहीं था यार, तो इसलिए इनका वो फ्लोर टूट चुका होगा। ये अपने अपने हिसाब से अलग अलग लोग बांधते हैं ना, तो अभी मैं बांध रहा हूँ इनको। चलो इनको बांध दूँ ऊपर, वरना ये भाग जाता है। बड़ा तेज है साला, बिल्कुल भागता है खतरनाक तरीके से। तो मैं बैल को बाहर बांध चुका हूँ, तो अब बांधते हैं गाय को। गाय बैल की अपेक्षा तो ज़्यादा ठंड लगने वाली होती है, उनको ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए इनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जुगाड़ करना पड़ता है। तो इनको अंदर भी गर्म जगह में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी अभ्यास पे डिपेंड है, जैसा किसी के अभ्यास हो। इसमें घास था पहले रखा हुआ, क्योंकि सर्दी का थोड़ा डर था। वैसे बारिश हुई नहीं है, तो फिर नाम की सर्दी रह गई इस बार की। चलो अभी मैं इसको बाहर खोलता हूँ। ये दोस्तों जितना बड़ा हो रहा है ना, इसकी शरारतें बढ़ती जा रही है। ये भागता है, बड़ा खतरनाक तरीके से भागता है। लो मेरे से कुछ खाने के लिए मांग रहा है। चल मेरे पास कुछ नहीं है। हेलो हेलो, ना 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 ना, अभी नहीं अभी नहीं, अभी तेरा टाइम नहीं है दूध पीने का। चल भाग, इधर को भागने का टाइम, भागने का टाइम है। हाँ वेरी गुड। इसकी जगह है वहाँ पे चला गया है। अभी तो ये 1-2 चक्कर और मारेगा। ये जैसा जैसा बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इसकी शरारतें बढ़ती जा रही है। कभी कहीं छलांगे मार रहा है, कभी कहीं छलांगे मार रहा है। ये इसकी माता जी है जो कि बान खा रही है। इसके लिए भी मैंने ब्योल नहीं लाया ना। चल भाई, ओए शुरू हो जा, चल। अब शुरू होगी गेम। हेलो जी, हेलो जी। तो नीचे गिरने में बहुत ज़्यादा खतरा है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दादा उदा उदा। दोस्तों इन गाय और बैल को धूप में बाहर बांधने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बेल की पत्तियों के लिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों से घर में नहीं था ना, तो इसलिए शायद इनके पास बांध था नहीं। और अब इनके बांध खाने का अभ्यास टूट चुका है। जो ये गाय है वो बांध नहीं खा रही है, बिल्कुल भी नहीं खा रही है। बैल तो खा रहे हैं वैसे, और गाय नहीं खा रही है। इसलिए मैं इनके लिए बेल की पत्तियाँ ला रहा हूँ गाय के लिए। थोड़ी सी लगती है, क्योंकि सुबह तो सबसे पहला जो न्यारा है वो बेल का डालते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ बेल की पत्तियों। तो हम बेल के पास पहुँच चुके हैं, और अभी करते हैं इसको पत्तियाँ काटनी शुरू इससे। चलो स्टार्ट करते हैं यार। तो दोस्तों बेल की पत्तियाँ लेकर मैं आ गया घर। अब इनको डालनी है गाय के पास, सारी की सारी। अब ये उसके मूड पे डिपेंड है, खाएंगी कि नहीं खाएगी। हाँ भाई, लो जी मजे करो, बात दोपहर नहीं। दोस्तों बेल की पत्तियों के बाद घर पहुंचने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया है, और फिर खाना खुना खा लिया। रोटी खाने के बाद अपने गए सेब काटने। तो लगभग 10-12 सेब काटने के बाद अभी आया हूँ धूप सेकने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम धूप लगी है। पर पीछे खेत में था मैं, मेरे पीछे वाले खेत, तो यहाँ पे पीछे धूप ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ के लिए आया हूँ धूप सेकने एक घड़ी। फिर वापस जाऊँगा मैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, 2:30 बजा हुआ है अभी दिन का। और दिन के 2:30 बजे हुए, इसका मतलब ये है कि अभी धूप बहुत बची हुई है। जब तक धूप ख़त्म नहीं होती तब तक मैं अपने काम पे लगा रहूँगा।
और लगभग अब आज 8-10 सेब और काटूंगा और उसके बाद देखते हैं कुछ नया काम करता है गाइस। तो दोस्तों ये मेरा बगीचा है और इस बगीचे में बहुत सारे सेब लगे हुए हैं, पर ज़्यादा बड़े बड़े सेब जो है वो स्पर्क है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये स्पर, और इसमें एक कलम गोल्डन की और दूसरी कलम रेड गोल्डन की है। और बाकी आप ये छोटे छोटे पौधे देख रहे हो, ये गाले के हैं, गाला वैरायटी के छोटे छोटे पौधे। और गाइस इन्हीं को ही है अभी मैं काट रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे कैसे इतने में से कैसी कैसी टहनियाँ काटता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब इसमें ज़्यादा ग्रोथ हो। मैं चाहता हूँ कि इसमें अब जितने भी ये बीमे लगे हुए हैं वो सारे फल वाले मिले और इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही ब्लॉक ना हो। इसलिए मैं इसको भी थोड़ा कट मारूंगा ताकि यहाँ से एक टहनी निकले और फिर वो ग्रोथ वाली हो। इसका ये रूल है गाइस, जो इस कट के नज़दीक वाली टहनियाँ है वो अपने रखनी नहीं है, उनको कट करनी है। इसमें बीमारी थी इसलिए काट लिया। ये जो मैं काट रहा हूँ ना 2 इंच में 3 इंच में, इसमें यहाँ पे एक एक शूट निकलेगा, 2 बीमे निकलेंगे। अगली बारी मैं उस शूट को थोड़ा आगे से काटूंगा, फिर वहाँ पे भी सेम वही होगा, यहाँ पे भी सेम वही होगा। यहाँ पे थोड़ा लंबा रख लिया, इसे कम करता हूँ। यहाँ पे रिंग सी बनी हुई थी, मैंने वही उड़ा दी। ये मैं बाहर वाली ये खोलूँगा आइज़, ताकि जो आगे है वो यहाँ से बने। ये नीचे नीचे वाली टहनियाँ है ना 2, तो मैं चाहता हूँ कि इन 2 में ज़्यादा ग्रोथ निकले, इन 2 की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए। वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा मोटी हो चुकी है अभी। फाइनली मैंने कुछ सेब काट दिए और भी, और मैंने आपको काट के भी बताया कि मैं किस तरह से सेब काट रहा हूँ। और अभी मैं इन बड़े बड़े सेब में अब काटने के लिए जाता हूँ, बड़े बड़े सेबों में ऊपर। तो अभी मैं फ्री हो गया, मतलब सेब काट के जितने भी मैंने सेब काटने थे वो मैं काट चुका हूँ। तो गाइज़ मैं ना इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। और गाइज़ अगर आपको मेरी व्लॉग्स, ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं गाइज़, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब भी कर ले गाइज़। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पक्का दे। क्वेश्चन ये है कि इसमें जो ये पत्ते आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं इस मंथ में। तो वैसे बाकी सेब देख सकते हो, पूरे बगीचे में किसी भी सेब में ना पत्ते नहीं हैं, और पर इस सेब में पत्ते हैं। आप मुझे ये बता सकते हो कि ये क्यों आए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।